और प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार बोर्ड के इस प्यारे से परिवार में। मैं हूं शुभम सर, आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आपको एक अपडेट देना चाहता हूं भैया कि जिसका पोएट्री नहीं पूरा है क्लास 11 को, प्लीज हमने बेटा प्लेलिस्ट बनवा दी है बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्या पे। प्लीज जाके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक करो। पूरी पूरी बेटा ऑब्जेक्टिव लगवा दिया हूं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 का होने वाला है। बाकी 6 चैप्टर का आपको आगे मिलने वाला है। तो गाइस प्लीज जाइए फटाफट, आप उसको विजिट करिए, अपने अपने चीजों को बेहतर बनाए। बेटा हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। आज हमारा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसके राइटर या कवि महोदय है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। हु इज द पोएट ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग? कौन है? कहते हैं इस चैप्टर के कवि कौन है? इस चैप्टर के कवि कौन है? कौन 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 वो कौन है? वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? तो भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कब हुआ था? 1874 मतलब 1874 में भाई साहब का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु कब हुई थी? क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कब हुई थी भैया? क्या कहते हैं बच्चा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्या कब हुई थी, कैसे हुई थी? बताओ कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है कि यह पोएम लिखी किसने? भाई स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नीविंग इवनिंग, अगर आपसे पूछेगा कि इस कविता को लिखा किसने है, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही कवि है तो राइट, जाहिर सी बात यार, कौन लिखेगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर स्टॉप्स नियर, जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो कहां रुकता है? जंगल में, खेत खलिहान में, स्कूल के बगीचे में, कहां रुकता है? आई थिंक यू शुड नो दिस आंसर एंड द राइट आंसर इज वुड्स। कहां रुकता है भैया? जंगल में रुकता है। कहां रुकता है बच्चे? जंगल में रुकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वुड्स आर फिल्ड विथ, आपको पता होगा, रास्ता है, पेड़ है ना, एक तरफ लेक है, वो गिर क्या रही है ऊपर से? क्या गिर रही है? बर्फबारी हो रही है। तो किससे भरा था जंगल? पूरा जंगल भरा था स्नो। ठीक है, किससे? स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जंगल का मालिक कहां रहता है? राइटर कहता है कि ना मेरे को पता है इस जंगल का मालिक कहां रहता है, मुझे पता है, आई नो कि इसका मालिक। हेलो, हाँ बैटरी खत्म हो गई थी। तो राइटर कहते कहते कहां रहता है मालिक? जंगल के किसी पास के गांव में रहता है। जंगल के पास में गांव है, वो वही रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलेज। विलेज 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 में रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भैया कि जो जंगल के अंकल जी हैं, कौन है? जो जंगल के अंकल जी हैं उनका क्या प्रारूप है? जो जंगल के अंकल जी हैं उनका क्या प्रारूप है? ठीक है, क्या कहता राइटर? कहता है कि द पोएट स्टॉप्स, जो कवि क्यों रुकता है? बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा कि जो कवि है वो क्यों रुकता है? व्हाई द पोएट स्टॉप्स, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है, उस जंगल की सुंदरता को देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? उस जंगल की सुंदरता को देखना चाहता है। उस जंगल की वो खूबसूरती को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है, जस्ट वॉन्ट टू द क्या? स्नोवी इवनिंग को। द हॉर्स थिंक्स, घोड़ा सोचता है। मालिक रुक क्यों गए? वो आश्चर्यचकित है। द हॉर्स थिंक्स, घोड़ा सोचता है क्या? इट्स टाइम टू स्टॉप देयर। यस यार, ये रहस्यमय जगह पे भाई साहब क्यों रुक गए हैं? क्या बात है, इनको ठंडी नहीं लग रही क्या? अरे भाई मालिक बढ़ाओ मेरे को आगे को, मेरे को ठंडी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्स शेक्स, क्या करता है? घोड़ा क्या करता है? शेक। मालिक चलो, सिक्स द हॉर्नेस द बेल्स। नेक्स्ट है द साउंड हर्ड, कौन सी आवाज सुनाई? द साउंड हर्ड इज, कौन सी आवाज सुनाई पड़ती है? बेल्स एंड विंड, सिर्फ और सिर्फ किसकी? वो घंटियों की आवाज और हवाओं की आवाज आती रहती है चारों तरफ से उस जंगल में, और उसे केवल और केवल सिर्फ यही आवाज सुनाई पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर्स टू, कहते हैं जो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, कहते हैं इसका मतलब क्या है? ये डार्क क्या है? डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का क्या अर्थ है? ये सबसे अंधेरी शाम का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है क्या? नो 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 नो, रेनी सीजन है, नो समर सीजन है, विंटर विंटर, ठंडी वाली रात है ना। क्या कहता है? ठंडी वाली रात है भाई, इतनी बर्फबारी हो रही है तो जाहिर सी बात है ठंडी वाली तो रात तो होगी ना, क्या ठंड गर्मी वाली रात होगी? नहीं। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंगल को कैसा बताया गया है? द वुड्स आर डिस्क्राइब्ड एज, कहते हैं वुड्स, देखो एक बात याद रखने लेना आप लोग, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। राइट आंसर बताना क्या होगा? जंगल कहते हैं तो जंगल है लवली, डार्क एंड डीप। लवली, डार्क एंड डीप कैसे हैं? प्यारे, गहरे और घने। नेक्स्ट है द पोएम है, इसकी कविता भैया कितने पदों में है? पहले में क्या होता है? एक घोड़ा लेके जाते हैं। दूसरे में क्या होता है? कहते हैं कि जंगल बहुत अच्छा लग रहा है, कांप वाप रहे हैं, घोड़ा सोचता है कि भैया मालिक को हमारे क्या हो गया। तो ये मतलब कविता कितने पद में है? आपको याद होगा कितने पद में बेटा? 4 पद में है। नेक्स्ट है प्रत्येक पद में कितनी पंक्तियां है? भाई सिंपल सी बात है, 4-4 पंक्तियां, 4 पद की कविता, 4-4 लाइनें हैं। द ईच स्टेंजा कंटेन्स, कहते हैं ईच स्टेंजा, जो प्रत्येक स्टेंजा है वो कितनी? 4-4 लाइन है ना भाई, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 4-4 लाइन है। नेक्स्ट है द सीजन इन द पोएम इज, कैसा सीजन है? कहते हैं कविता में कौन से सीजन की बात की गई है? समर की, स्प्रिंग की, विंटर की, या फिर मॉनसून की बात की गई है? तो मेरे बच्चे यहां पे बात की गई है किसकी? विंटर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विंटर की बात की गई है। द स्पीकर हॉर्स इज, कहते हैं वक्ता का घोड़ा कैसा है? जो स्पीकर का घोड़ा है वो कैसा है? द स्पीकर्स हॉर्सेस, स्पीकर का घोड़ा कैसा है? थॉटफुल है, वाइल्ड है, लेजी है, एंग्री है, कैसा है? बताइए ना, प्लीज बताइए ना कैसा है वो? कैसा है? थॉटफुल है भाई, वो सोच रहा है कि ये चल क्या रहा है इनके दिमाग में, ये ऐसा क्या इनके माइंड में चल रहा है कि जो ये रुक गए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है द पोएम सेटिंग इज, कविता का परिवेश कैसा है? जो सेटिंग है उसका कैसा है? तो स्नोवी कंट्री साइड है, मतलब गांव का थोड़ा सा माहौल है, आसपास में गांव का थोड़ा सा माहौल है, तो यहाँ पे वही वाला सीन है थोड़ा सा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ द पोएम इज, पोएम का मोड कैसा है? पीसफुल है, रिफ्लेक्टिव, एंग्री है, ह्यूमरस है, फियरफुल है? कैसा है? पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव है, थोड़ा सा शांति है, थोड़ा सा क्या है? प्रभावशाली है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है। तो यहाँ पे कविता का भाव कैसा भैया? पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव है। नेक्स्ट इज द वर्ड सिंबलाइज, कहते हैं जंगल किसके प्रतीक हैं? द वर्ड्स आर सिंबलाइज, जंगल किसके प्रतीक है? अट्रैक्शन, मिस्ट्री, वेल्थ, फॉर एडुकेशन। तो भैया अट्रैक्शन एंड मिस्ट्री के थोड़ा सा क्या है? ये अट्रैक्टिव जंगल है, लेकिन क्या है? थोड़ा मिस्ट्री से भरे हुए हैं, रहस्य से भरे हुए। द हॉर्स बेल्स आर सेकंड टू, कहते हैं घोड़ा घंटियां क्यों बजाता है? तो पूछना चाहता है मालिक कौन गलती हो गई क्या? इफ देयर इज अ मिस्टेक, घोड़ा अपनी घंटियों को हिलाता है ना ऐसे करके, डिंग 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 डिंग। मालिक कोई गलती हो गई क्या? राइट। द पोएट इज अट्रैक्टेड बाई, वो कवि किससे आकर्षित होता है? कवि किससे आकर्षित होता है? द पोएट इज अट्रैक्टेड बाई, बताओ किससे आकर्षित होता है? स्नो कवर्ड वुड्स, जंगल ढकी किससे? बर्फ से ढके जंगल से कवि यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम पंक्तियां क्या है? द फाइनल लाइन्स आर, बताओ क्या है? अंतिम पंक्तियां क्या है? कहता है ना माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, मुझे मीलों तक जाना है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक, मुझे मीलों तक जाना है, बिना रुके जाना है। कैसे जाना है? बिना रुके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज रिप्रेजेंटेड, वो कितनी बार दिखाता है? 1 2 3 4, राइटर यहाँ पे 2 बार कहता है एंड आई माइल्स टू गो बिफोर, एंड आई माइल्स टू गो बिफोर। ठीक है, कहता है ना 2 बार कहता है, 2 बार पंक्ति है, मतलब ये लाइन 2 बार आपको उसमें दिखेंगी।
नेक्स्ट है गाइस कि द रेपिटेशन एम्फेसाइज, दोहराव, जो रेपिटेशन दोहराव किस बात पर बल देता है। देखो एम्फेसाइज ये अपने आप में खुद एक प्रेपोजिशन होता है, ग्रामर में बताऊंगा आपको मैं। इसका मतलब होता है पर दबाव डालना, मतलब पर बल देना। ये देखो है ना, पर लिखा, ऑन का मतलब भी पर होता है, पर बल देना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी कर्तव्य क्या है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या थे? अमेरिकन पोएट थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, पेंटर थे। अमेरिकन पोएट और साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, पेंटर थे। क्या थे बच्चा? ये एक अमेरिकन पोएट थे। क्या थे बच्चा? ये एक अमेरिकन पोएट थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम मेनली, सीधे तौर पर मुख्य रूप से क्या एक्सप्रेस करती है? लव फॉर नेचर। ये जो पोएम है ये लव फॉर नेचर के लिए, लव फॉर नेचर को ही ये रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है द ट्रेवलर कैन नॉट स्टे, राइटर नहीं रुक सकता। कहते जो ट्रेवलर है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट महोदय हैं, वो नहीं रुक सकते हैं। अच्छा क्यों नहीं रुक सकते हैं? कारण होगा ना, उसके पीछे कारण है। ही हैज प्रोमिसेस टू कीप, क्योंकि उनको अपने वादे को निभाना है। ठीक है, कीप द प्रोमिसेस, द प्रोमिसेस टू कीप, वादे को निभाने, इन्हें अपने वादे को निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेक्स्ट है कविता का मुख्य विषय क्या है? तो कविता का मुख्य विषय भैया यहाँ पे क्या है? नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यही है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन इवनिंग इज क्या है? फेमस लिरिक पोएम है, नॉवेल है, ड्रामा, ऐसे है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप बेटा इस पर नए हैं तो प्लीज गाइस डू मोर एंड मोर सब्सक्राइब। ठीक है, सेशन को लाइक करेंगे आप सभी। ठीक है, और कमेंट डालेंगे अपने प्यारे प्यारे वाले, अगर आपको कमेंट अच्छा लगा। अगर बेटा इस पे 200 कमेंट आ गए तो बेटा चैप्टर नंबर 5 आपके इस कमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाए तो गाइस प्लीज यहाँ पे SHUBH11AG पर, SHUBH11AG पर क्या करना है आपको? क्या करना है? ज्वाइन होना है। किस पे? इसी टेलीग्राम चैनल पे। क्या नाम है? सुप SHUBH11AG पर आपको मैसेज करना है, मतलब आप ज्वाइन हो जाना, सर्च करना टेलीग्राम पे जाके, वहां पे ज्वाइन हो जाना और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगले 1 घंटे बाद क्लास के। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा दोस्तों को बताइए। पूरा 11th का प्रोज और पोएट्री पूरा का पूरा ग्रामर फ्री पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्या। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।